चेल्सी नील मैनचेस्टर सिटी 1। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ 10 पॉइंट बिहाइंड है फ्रॉम रेलीगेशन जोन चेल्सी, लेकिन आप देखिए 10 पॉइंट पीछे भी है, वो सिर्फ चैंपियंस लीग स्पॉट से। तो वो भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ खत्म ही हो चुका है। एंड आई थिंक इस टीम के साथ इतनी इंजरीज के बावजूद भी ग्रेहाम पॉटर ने जो मैच खेला है सिटी के सामने, तो मैं तो आई थिंक मैं उसकी मतलब यहाँ पे उतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा ग्रेहाम पॉटर का, टू बी ऑनेस्ट। और काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि चेल्सी का मतलब आड़े हाथ ले रहे, लेकिन भाई कल की परफॉर्मेंस मेरे को तो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस लगी। मतलब जो टीम आपके पास है और उसमें भी आपका स्टार्टिंग में रहीम स्टर्लिंग का और पुलिसिस का इंजर्ड हो जाना और उसके बावजूद भी इस तरह की परफॉर्मेंस देना आई थिंक काबिल तारीफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिटी भी उतनी इफेक्टिव नहीं दिखी जो हम उसको लगातार देखते हैं। आई थिंक वहां पे भी फ्लॉज हमें थोड़े से दिखे। एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में देखे कि थोड़ा सा आई थिंक पेप गार्डियोला थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट प्लान लेके आया था, 3-2-4-1 उसने किया था, क्योंकि जाओ कांसेलो को वो राइट विंग की तरह यूज कर रहा था। आप देखिए कि और काइल वॉकर, जॉन स्टोन एंड नथन आके के साथ बैक थ्री के साथ खेल रहा था। और जिस तरह से उसने, लेकिन उसको भी अपने 45 मिनट के फर्स्ट हाफ के बाद उसको भी अपनी गेम प्लान देखिए चेंज करना पड़ा। और वहां पे नथन काइल वॉकर को हटाकर आपको फिर से कांजी को लाना पड़ा और कैंसेलो को हटा के आपने रिको लुइस को लाया। तो फिर से आपने आई थिंक फिर 4-3-3 कर दिया, क्योंकि फिल फोडेन बर्नार्डो सिल्वा को फिर आगे कर दिया आपने। और 68 मिनट पे फिर आपके जो पिछले 2 मैचों से इफेक्टिव विंगर है जैक ग्रिलिश और रियाद माहरेज को लाना पड़ा। और उसी के बाद आप देखिए कि सेकंड हाफ में ही सिटी उस तरह से दिखी जो हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हाफ में तो पेप ने भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन फर्स्ट हाफ में मेरे को चेल्सी वर बेटर, वहां पे उसने मतलब 2-3 ऐसे क्लोज चांसेस बनाए थे। एक आई थिंक चुकुका का भी आई थिंक पोस्ट पे हिट हुआ था बॉल। तो आई थिंक 2-3 चांस ऐसे फर्स्ट हाफ में चेल्सी को बनाए थे कि जहां पे वो मतलब कन्वर्ट कर सकते थे। वो मतलब फिर से वही बात आ जाती है कि आपको जो चांसेस सिटी के सामने मिले तब आप उसको बरीव करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको लगातार ऐसे चांसेस नहीं मिलेंगे। फिर भी आप देखिए कि पोजीशन वाइज दोनों ने शेयर पोजीशन किया है, आई थिंक 48-52% है। तो आई थिंक वहां पे चेल्सी ने कोई गलती नहीं की। चेल्सी के 8 शॉट थे जबकि मैनचेस्टर सिटी के 12 शॉट थे, तो वो भी दिखाते हैं कि उतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों। मतलब सिटी के भी 2-3 शॉट ऑन टारगेट है और चेल्सी के भी 2-3 शॉट ऑन टारगेट है। तो ओवरऑल उस कंपैरिजन में आप देखिए तो कहीं चेल्सी ने भाई इतना बुरा नहीं खेला है। मतलब मेरे को पता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि प्लेयरों की वहां पे ओबामेयांग की जिस तरह से बात हो रही है कि उसको मतलब किसने नंबर, तो भाई सच में ये चेल्सी का नंबर 9 कर्स इतना बुरा हो सकता है मेरे को पता नहीं था। मतलब जिस तरह से भाई ओबामेयांग कुछ इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। और 63 मिनट वो खेला है, मतलब रहीम स्टर्लिंग 5th मिनट पे इंजरी होने के बाद ओबामेयांग आया और उसके बाद भी अगर 68 मिनट में अगर आप उसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो दिखा रहा है कि उसका कितना बुरा गेम रहा है। 13 टचेस लिए मतलब 63 मिनट में उसने, तो आई थिंक उसका कोई मतलब जीरो इम्पैक्ट था इन दी गेम। तो आई थिंक उस हिसाब से डेफिनेटली आप बोलेंगे कि वर्स्ट गेम था ओबामेयांग का। लेकिन भाई उसका गेम स्टाइल भी उस तरह का नहीं है कि वो आपको डीप ड्रॉप करके बॉल रिसीव करके लिंकअप प्ले करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। भाई वो बॉक्स के अंदर रन बनाएगा और आपको उसको डिलीवरीज देनी पड़ेगी जो आप नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी एक फैक्टर है। तो उसका गेम स्टाइल नहीं है, उसके अगेंस्ट वो खेल रहा था, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस लेवल पे आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो आई थिंक ओबामेयांग का क्रिटिसिज्म मतलब इस मैच के लिए जायज बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आई थिंक जो गोल पड़ा है रियाद माहरेज का और जैक ग्रिलिश ने जो क्रॉस बॉल डाला था, आई थिंक वहां पे मेरे को लगता है कुकुरेला की भी गलती थी और केपा की भी गलती थी, जिस तरह से उसने भाई उस मूवमेंट को, भाई आप देखिए कि पूरे आपकी डिफेंसिव लाइन से आगे जा रही है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एंटिसिपेट करना चाहिए था केपा को कि उस रन इस क्रॉस बॉल को, और आई थिंक वो क्लियर कर सकता था। इतना डिस्टेंस था, इतना भी कोई तेज उसने क्रॉस नहीं डाला था। और वहां पे आई थिंक कुकुरेला ने भी अपने जो मार्कर था रियाद माहरेज को उसका थोड़ा सा ओवर जज कर लिया या फिर उसको उस तरह से उसने मार्क नहीं किया और उसको जिस तरह से वो बिहाइंड रन बना के आया, तो आई थिंक वहां पे उन दोनों की गलती मेरे को ज्यादा लगी उस गोल में। बाकी आप देखिए 1-0 से ही सिटी जीती है, ऐसा नहीं है कि पूरा डोमिनेंस करके जीती है। तो चेल्सी ने भाई ओवरऑल अच्छी फाइट दिखाई है, क्योंकि आपके इतने सारे मतलब मेन प्लेयर, चिलवेल इंजर्ड है, रिस जेम्स इंजर्ड है, कांटे इंजर्ड है, ब्रोहा इंजर्ड है। आप देखिए जिनके भी बड़े आप मतलब आपके स्टार्टिंग 11 में फोफाना, वेस्ली फोफाना, आप जो आप स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करवाते हो वो सारे बंदे इंजर्ड है, और उसमें भी अभी रहीम स्टर्लिंग पुलिसिच भी इंजर्ड हो गए। तो आई थिंक डीरेल सी हो गई है। और ये मतलब होता है जब आपके इतने फर्स्ट 11 के प्लेयर अगर आप इंजर्ड होते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर आपके जो नए प्लेयर्स भी आते हैं, आपने देखिए कि ओमारी हचिनसन को भी लाना पड़ा और उन चुकमे का भी खेला, तो आप देखिए कि लुइस हॉल को भी खेलना पड़ा। तो आई थिंक काफी सारे ऐसे प्लेयर को भी लाना पड़ा आपको जो आप अब रेगुलर स्टार्टर नहीं है, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से काफी सारे लोग अभी सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि ग्रेहाम पॉटर आउट, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि भाई मतलब इतना जल्दी हमें जज करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अभी पूरी स्क्वाड भी नहीं है। और जिस तरह से वो अपनी एक आई थिंक
प्लेइंग 11 भी उसी के अराउंड फिगर आउट कर रहा है, और उसको मतलब उस हिसाब से अभी प्लेयर आई थिंक जो नए साइनिंग्स है वो भी नहीं जुड़े हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक इस सीजन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा चेल्सी फैंस को मेरे हिसाब से। और जिस तरह से उन लोगों ने सिटी के सामने परफॉर्मेंस दिए, मैं तो मतलब उतना ज़्यादा मैं मतलब उसको बुरा नहीं मानूंगा। आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स भी दिखे, और आपकी भाई बैकलाइन भी अच्छी है, एंड आपके पास मतलब अभी क्या बोलते हैं कि प्लेयर जो आपके मेन प्लेयर है वो इंजर्ड है, वही एक डिफरेंस है। बाकी आप मतलब कर सकते हो इस टीम के साथ, और एक मोमेंटम की भी जरूरत है, एक स्क्रैपी सा विन निकल के आ जाए, या फिर एक दो मैचों का ऐसा रन आ जाए कि आप वहां पे आपको पॉइंट्स मिले, तो प्लेयरों में भी वो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर आपको वो चेल्सी बेटर दिखेगी। बाकी सिटी की बात करें तो आई थिंक सिटी को भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से अपनी जो मोमेंटम लूज की है, शार्पनेस लूज की है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। अर्लिंग हालांड को देखिए जिस तरह से चेल्सी ने वहां पे क्लोज डाउन किया या फिर उसको न्यूट्रल किया, आई थिंक बेहतरीन तरीके से। आप देखिए 1-2 रन उसने बनाए, बाकी उसके अलावा आप उसको पूरे मैच में उस तरह से इफेक्टिव होते हुए नहीं दिखा, तो वो एक बेहतरीन गेम प्लान हमें चेल्सी की ओर से टेक्टिकल वाइज देखने को मिला। वहां पे मैं आई थिंक ग्रैहम पॉटर की तारीफ करूंगा कि उसने मौका ही क्लोज डाउन ही इतना डिफेंस को क्लोज रखा कि वो केविन डी ब्रुयना, फिल फोडेन उस तरह से क्रॉस ही ना डाल पाए कि वहां पे अर्लिंग हालांड रन बना के दिखाई। तो आई थिंक उस हिसाब से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे नो डाउट आप 10 पॉइंट बचे हैं सिर्फ रेलीगेशन से, लेकिन आई थिंक 10 पॉइंट आपको आगे देखना चाहिए, पीछे तो मतलब देखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप चेल्सी आगे देखेंगी और देखेंगे कि भाई 10 पॉइंट हम बिहाइंड है फ्रॉम द चैंपियंस लीग स्पॉट, तो आई थिंक ज्यादा बेहतर कर पाएगी और एक क्लियर गोल मिल पाएगा चेल्सी को। तो आई थिंक चेल्सी फैंस को इतनी ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। नो डाउट परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही है, लेकिन भाई एक स्क्रैपी सा विन और आपकी मोमेंटम में और आपके प्लेयरों के कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप होता हुआ दिखेगा। तो दैट्स इट अबाउट चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। लेट मी नो guys your thoughts about this match in the comment section, and please guys don't forget to like, share, subscribe. Thank you very much. Take care. Bye bye.